तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ब्राह्मणी माता कुलदेवी माता जी का जयकारा लगाए, क्योंकि कुलदेवी माता जी के चरणों में वंदन करने से हमारे जीवन की नैया पार लगा देती है। भले ही हम देश और दुनिया के किसी भी कोने में घूम जाए, लेकिन जब तक हम हमारे आराध्य देवता, मारवाड़ी में कहावत है कि सबती पहला करेरा देव न स्मरण करनो। अगर ओपे हरिद्वार, कश्मीर, कन्याकुमारी कटे भी जाओ, लेकिन जटा तक ओपे करेरा देव कुलदेवी माता जी जटा तक याद नहीं करता, जब तक जीवन में नैया पार नहीं लाग दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो भक्त है रोहिड़ा के गहलोत परिवार, जिन्होंने ब्राह्मणी माँ कुलदेवी का इतना बढ़िया कार्यक्रम करते हैं और उनके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से हमारे जितने भी भाई बंधु है हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर, हाथ तो दिल हाथी लाइया कि नहीं लाइया और एक नो का कीजिए, मतलब हाथ तो घरे भूले नहीं हासी घड़ी करा का लगा अपने मोबाइल घरे भूले पा है कि नहीं, तो सोरा का मतलब हाथ घरे भूले नहीं। दिनेश भाई कहते जय तो बोला करिए, लेकिन हाथ ऊपर नहीं हो बाबा के हाथ घरे भूले नहीं। तो वो जय बोला करिए, माता जी ने दरबार में बैठा हो, आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ, जिनका एक हाथ है वो ऊपर होना चाहिए, जिनके दो हाथ है वो दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, और जिनके हाथ नहीं है उनका ओपरा मुड़ा दीजिए बोल रही। दोनों हाथ ऊपर उठाकर गणपति गजानन जी महाराज का जयकारा लगाए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन जी महाराज को सबसे पहले याद करते हैं। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं कह रहे, भगवान ने हाथ दी जाने भारतीय हो आजू बाजू में, बोले गणपति गजानन जी महाराज की। आनंद आवे गणपति गजानन जी महाराज के जयकारे के बाद में हम अपने अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं और उनका जयकारा लगाना है। माता पिता और किसी ने धन की सेवा दी होगी, तब जाकर इतना बड़ा भरगोड़ा निकलता है। रोहिड़ा में यहाँ पर भारी दायरे में भक्तगण आ रहे हैं, तब जाकर कह रहा हूँ ये भव्यतम कार्यक्रम प्रतिवर्ष होना चाहिए और बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कभी नम नहीं होता, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कभी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हजारों हजार दुश्मनों के बीच भी मैं पूज रहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणी माता की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। जब जब भी ब्राह्मणी माता की दुआओं का खजाना आप पर बरसता रहेगा, आप हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और उस माँ को जरूर याद करें जिस माँ के आशीर्वाद से इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है। आइए हम एक दो भजन और सुनते हैं और इसके साथ में आज की इस भजन संध्या को आगे बढ़ाते हैं। बोले सोमनाथ महादेव की। इतना सोरा का दिनेश भाई जाओ, कोरोना नो तहेवार हजी हाले के पटियो, कोरोना नो तहेवार हाले के पटियो। ससा 7-8 महीना तक ओपरा कोई स्कूल भी जो करे जारूस नहीं, अपा बंद बुढ़ा वाले का कॉलेज ना हालनो में का मास्क नवी नवी स्पेलिंग आई सैनिटाइजर कला कड़ा दियो आई कोरोना कोई ठैस परियो नहीं कड़ा दिया आई और मैंने वो सोरा बताओ कि यो कोरोना आज हाले का पटियो। हाँ एक ना सोरा कहा कि नहीं भैया कोरोना का त्यौहार है कि 4-4 महीने रोज आना हो जाएगा। ये ना मरे आओ भणमो ने बीजो ने स्कूल ने कॉलेज ने हार भाई एकदम मारो फुल फ्लैश। वे तो हाबरिया का मुंबई में कहा कोरोना का त्यौहार के पास चालू हुआ है, कारण हमेशा आया मां को फोन मुंबई से आइयो के फोन आयो दिनेश भाई का तो कोरोना का त्यौहार के पास चालू हुई। तो भगवान ने प्रार्थना करो कि है मने हाया ताजा राख दियो ने कोरोना का त्यौहार जेरो आइयो वेरो हवे 12 महीना तक आगे ऊपर आवेश न भगवान ने आई समय प्रार्थना करो और मुट्ठी भरियो पलक जमारो है, कोई हाथी नहीं आवे, कोई हाथी लेन जाइयो कोई कने ने ध्यान है कि भाई मैं के यात्रा लाख कमाई है कि यात्रा रुपया कमाई है जो मतलब कि हाथी लेन जाओ कोई है एरो भाई फरक है। ऊपर जाइयो जेरो कोई हाथी लेन जाइयो ना कोई वेदा हाथ ऊपर करोगे दिनेश भाई मारतो के मुंबई में शहर खड़े नहीं ने पोस्ट फैक्ट्री मारे बैंक में यात्रा परिया ने ओबरा रोइना में यात्री दुकान कोई हाथी लेन जाई। जीवन में हम कोई भी साथ में लेकर नहीं जाते। एक शमशान के बाहर लिखा था कि पूरी जिंदगी गुजर गई यहाँ पर आते आते, पूरी जिंदगी गुजर गई यहाँ पर आते आते और अपनों ने ही जला दिया मुझे जाते जाते। यानी कि आप जो अच्छे कर्म करेंगे
जन्म आपके हाथ में नहीं है, कब होगा? जब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हुआ तब आप इस धरती पर आए। और मरण आपके हाथ में नहीं है, कब आप मरेंगे। आप किसी बीमारी से मरेंगे या किसी दुर्घटना से मरेंगे, कहीं ने थाए का होता अंधारे मरू, हाँ कहीं ने थाए कहीं लगी और एरो। यानी कि जीवन में जन्म और मरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस जिंदगी को कैसे जीना ये आपके हाथ में है। और मरने के बाद में दो ही चीजें आपके साथ में आएगी। एक तो जो आपने जैसे कर्म किए हैं वही वो घना जना किए गए कि जवानी में ने मोटियार गारा में ने बचपन में जेरा भी कर्म की दाए एरा पे ढोकर गारा में भुग दियो केवा वाला कियो है। एक मिनट, केवा वाला कियो है कि ओपे के मुंह केरे स्वर्ग में जाओ। घना जना किए के ढोकरा गिट्टा मुंह केरे का लगवा स्वर्गीय, तो मुहरे केरे ओपे स्वर्ग में मरण में जाओगे नहीं जाता, स्वर्ग में नरक में जाओगे नहीं जाता, वो तो मन ठानी है। लेकिन जब आप मरोगे, मरने से पहले जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे ही आप कर्म अपने बुढ़ापे में भुगतोगे। आपके जीने की यही स्वर्ग है और यही नरक है। इसलिए जब तक आपकी सांसें हैं तब तक कुछ तन से, मन से, धन से कुछ अच्छे काम करें, यही हमारा जीवन है। और धन्यवाद है ऐसे भक्तों का। हमारे ब्राह्मणी माता के जितने भी भक्त हैं, हमारे गहलोत परिवार के भाई बंधु जो 12 महीनों में अतरो बढ़िया आप कार्यक्रम करो न हॉल रहो पे सब जना भेरा भी न बहनों आनंद ले, तो वो जीवन है। तो अपन जीवन के माध्यम से जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों की धन दौलत कमाए, लेकिन भगवान जतरो दीदो है के बड़ी मायदी ओबोदी गए जतरो, कोई भजनों में, कोई गायों रे हारू, कोई कूतरों रे हारू, कोई समाज सेवा रे हारू, कोई जीव जनावरों रे हारू ओपे वाप रही है। तो ओपरे जीवन रो भी कल्याण वेई, ओपरो तो कल्याण वेई ने ओपरा जो संतान है, ओपरा दीकरा ने दीकरी ने कीका ने कीकी बड़ोरे भी भवरो बेड़ो पार वेई। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाए, बोले शिव शंकर भोलेनाथ की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। और फिर रोहिड़ा रहेगा हमारा दोनों हाथ खोलकर जोरदार तालियों के साथ में आइए इस भजन संध्या को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में जो स्थानीय कलाकार है राजू भाई, विवेक जी पटेल, हम अपने गांधी समाज के और अपने रोहिड़ा, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन जिन का जो भी सहयोग रहा है। हमारे बीच में नारायण फिल्म सूरत ना रोहिड़ा, नारायण फिल्म रोहिड़ा, आप भी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हो और इस कार्यक्रम की खुशबू को फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरे देश भर में फैलेगी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। आज के इस कार्यक्रम में जो साउंड की व्यवस्था है उनका भी कोटि कोटि आभार। ये 4 पंक्तियां इन बेटियों के लिए कह रहा हूं कि जिनके घर में बेटियां नहीं होती वो घर सबसे गरीब होता है। मना के रुपया नहीं देगा वो घर का सत्ती नबरो पात्रों में गरीब है, लेकिन जनारे घर में दीकरी नहीं बेटी के वो घर सत्ती गरीब है। यानी कि यही बेटियां ससुराल और पियर दोनों का नाम रोशन करती है। और वो घर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है जेटा दीकरी को जन्म दे, क्योंकि बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक बेटी ही है जो आपके परिवार का, आपके समाज का नाम रोशन करती है, अपने देश का, अपने धर्म का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करती है। और जिनके घर में बेटियां होती है और वो जो बेटियां शिक्षावान, संस्कारवान होकर जो बेटियां आगे बढ़ती है, सचमुच वो परिवार सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और उन माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा बुरा दिन वो होता है। 2 मिनट के लिए मैं बात संस्कारों की करूंगा, इसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गायक कलाकार। तो देसी भजन, एकदम देसी भजन एरो भजन मन लागे बहुत कम हो गया मले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चरण वंदन करता हूं मैं कि आपके माध्यम से इतने अच्छे हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज जिनको सालों सदियों से आपने संजो कर रखा है, इसके लिए मैं वंदन करता हूं। और जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं।
और मैं तो माँ बाप से कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि जिंदगी का आपके सबसे बुरा दिन वो नहीं होता जब आप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। आपके जीवन का सबसे बुरा दिन वो होता है जब बेटी 7 फेरे खाकर आप और हम कहीं 2 दिन के लिए अगर किसी रिश्तेदार को मिलने जाए, या मान लीजिए बॉम्बे चले गए, मासी रे करेगा, बुआ रे करेगा, मौमा रहेगा, 2 दिन अगर अपन घर परिवार से दूर जाते हैं तो अपन को ऐसा अटपटा लगता है जैसे हम जेल में पैक हो गए या जेल में डाल दिया हो। अब आप कल्पना करो कि जिस बेटी को आपने अपने हाथों से पाला है, पोसा है, जिस बेटी को आपने पढ़ाया है, मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर अपने घर से लाड़ प्रेम प्यार से जिस बेटी को नाज मान सम्मान से पाला है, वो बेटी आपसे दूर हो रही है, हमेशा के लिए 7 फेरे खाकर वो किसी पराये घर में जाती है। ये दिन मेरे ख्याल से उन माँ बाप का सबसे बुरा दिन होता है। और वो ऐसा घर जहां पर कैसे मतलब आज तक उसने देखा नहीं है, एक अलग घर। तो मेरे ख्याल से इस जीवन में बेटी से बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। जिसके घर में बेटा है वो भाग्यशाली है, और जिनके घर में बेटियां हैं वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। एक बार इन बेटियों के सम्मान में दोनों हाथ खोलकर जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि यही बेटियां आपके आगे भी बढ़कर आपका नाम रोशन करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि दीकरा में अगर आप भी बढ़ाओगे तो दीकरी डायरेक्ट डबल बढ़ाने, क्योंकि बेटों से ज्यादा आप बेटियों को पढ़ाइए। क्योंकि बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करेगा और बेटियां 2 कुल का नाम रोशन करेगी, क्योंकि यही वो बेटियां हैं जो आपके समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का नाम रोशन करती है। और एक संस्कारवान अगर बेटी होती है तो वो ससुराल का और पियर का दोनों का नाम रोशन करती है। तो हम पैसा ही न कमाए, पैसा कमाने के साथ में अपनी संतानों को संस्कारवान भी बनाए, ताकि अपने समाज का भी नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। तब जाकर ये सामने जो बेटियां इनके लिए कह रहा हूँ, माँ बाप ने निवेदन में तालियां बजाती हो ना दीकरी हारू न ठाट लागे तो मत बजाती हो। बेटा नहीं दिनेश भाई कड़ा दगी करे साध रोड़े नाराम थी बेटा हो गए। मैं बेटियों के लिए कह रहा हूँ, गणेश वाजी मालणू, गणेश वाजी मालणू स्वागत करें, तालियां बजाए दोनों हाथ खोलकर। बहुत बहुत अभिनंदन। गणेश वाजी मालणू राजस्थान की आन बान शान साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं रमेश भाई चुनीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं कमेटी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मारा है केसरी और साफो, वाह साफा, और पूरा मंडल रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ढोलक प्लेयर के लिए राहुल जी नाना, नाना गाँव में साफा पहना है। राजस्थान की आन बान शान केसरिया साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। कमेटी ने बहुत अच्छी तैयारियां की है। अलकेश के लिए कीबोर्ड, अलकेश भाई कीबोर्ड पर इसके बाद में सिंगर राजू धारा, गायक कलाकार, हाँ सिंगर राजू बुला रहे। कमेटी का आदेश है और आप तो हमारे समाज की, हमारे गांव की प्रतिभा है, आगे बढ़ते रहे, यही हम शुभकामनाएं। और अगली कड़ी में डांसर माला शॉल फॉलो करो। लोटा लेन कौड़ी अपना सूरज भगवान ने जल नहीं चलाता के
जे सूरज भगवान ने यू जल सरावना ढूंढो तो अंग्रेज के काला बुआ होगा क्या है यू का करे गया वो का है मगर ये तो सूरज भगवान ही ये थोड़ा भगवान ही मगर यहाँ अनंत में भगवान मानो मगर भगवान ने जल सरावे रहे क्या बात करो थोड़ा कौन भारी है कहीं भाई पसे लोटो भरे ब्रो ने अगरबत्ती ने दीवा ले ने ऑपरेटर सबरे आयो इनका क्या ऑफिस सबरो अरे सबरे आयो पीपरी नहीं है पीपरी ने दीवा कीदा अगरबत्ती की दी ने जल सरावियो दिनेश भाई के क्या करो मगर यहाँ पीपरी है ये पीपरी ने करे जल सरावो मगर यहाँ पीपरी नहीं आओ बोले पीपल माता है इधर क्या बात करो झारखंड ने थे तो माता मोनो मगर बिल्कुल बस अपना लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का बेटा अपना तुलसी नहीं है मैंने तुलसी में जल सरावियो तो अंग्रेज का क्या करो लेकिन आगे मोरे तुलसी माता है लेकिन अनिने के थे कौन ही सरावे रियो मगर वहाँ मोरे पीपल माता आ मोरे तुलसी माता मने आइडिया आयो मगी वो इयू नहीं मोने आणि बरोबर याद करना पड़ी पसे मनी लेन को मोरे अट्टे ने माता बटे धके जाओगे आदिवासी एरिया में बटे केवस उड़ी थी तो बटे जाए पर ना लोटो भरियो न केवस ने हाथ जोड़िया एकदम नगे पर ने खूब बांसी में आई दीना ने पसे केवस ने क्या करवा ढूंढो जल सरावना ढूंढो ना अगरबत्ती करवा ढूंढो अंग्रेज ने आई थी और थोड़े पीपले थोड़े भगवान तुलसी थोड़े भगवान ने एवरे क्या भगवान जीव हाथ जोड़िया गए जीरो जीव ने अंग्रेज ने लिया आई तो केवस थे के केवस ने तोड़े पहले यूरी लौटी जीव लौटी ने पसे हाथ आधा तो अटे दीदा आधा अटे दीदा बटे हमें तो आकी आको दारा खालिस्तान तो हमारा जो धर्म है हमारा जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है हमने हमारे हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है और ओपरे तो 12 महीना त्योहार आवे 12 महीना त्योहार आवे कि नहीं आता होली आवे दिवाली आवे ओपरे एकम दिले अमावस तक पूनम तक बोल दो आपने हमारे त्योहार गणा दियो मना करते आपने हजार उठावे एकम करने ये सही था ना एकम करने चलो सीधे दे करिए वाह साहब एकम माता जी दे पूरा कार वाला सब ना ना पूरा नहीं एकम करने माता जी दे बीज बीज